जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अभी क्या है कि आपको 6 क्वेश्चनों की सीरीज मिल रही है, जिससे कि आपकी सिमथिंग 10 या 15 मिनट में आपकी क्लास आपके पास पहुंच जाती है। पर क्या होगा कि जैसे धीरे धीरे आपके परिवार बढ़ता चला जाएगा, वो परिवार बढ़ने के कारण हम आपको 20 क्वेश्चनों की पर डे क्लास दे देंगे। तो अभी क्या करना है, आपको वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है, और फर्स्ट टाइम चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेनी है। तो चलिएगा, इसी प्रकार से क्लास नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब क्या संख्या होगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर? अब हमने सबसे पहले इसमें एक चीज़ देखी। देखिए, हम ज़्यादा बात नहीं करते हो, हम सीधी बात करते हैं कि हमने देखा 6 का वर्ग कितना है, 36 है। 6 का वर्ग देखा हमने, आया कितना, 36। और 6 चौक 6 के बाद हमने देखा 6 गुणा 4 देखा, 6 चौक कितने होते हैं आपके, 24 होते हैं। ठीक है भैया। फिर हमने देखा 6 गुना 6 6 दुम्हारे 6 18 होते हैं। जिस प्रकार से ये वाली सीरीज हमारी चली है, इसी प्रकार से हम इस सीरीज़ को चलाएंगे, इसी प्रकार से हम इस सीरीज़ को चलाकर आपका आंसर ले आएंगे। हमने देखा 8 है, तो इसका मतलब 8 का वर्ग कितना होता है। 8 का वर्ग देखा हमने, देखा 8 8 64 होता है। इसी प्रकार से हमने देखा 8 में मल्टीप्लाई 4 की करेंगे, क्या हमारा कितना रहा, 8 चौक कितना आते हैं, 32 आ रहा है। ठीक है, 32 आएगा। क्या पर हमने 8 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 8 तिया 24, क्या 8 तिया कितने होते हैं, 24 के 24 हमारा है, देखिए 24 है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा इसका 6 का वर्ग करा तो हमारा 36 आया, और 6 में मल्टीप्लाई 4 की करी तो 24 आया, 6 में मल्टीप्लाई 3 की करी तो 18 आया। जिस प्रकार से 4 की करी, 3 की करी और स्क्वायर करा, हमने सेम प्रोसेसिंग यहाँ करी और यही संख्या हमारी यहाँ निकल के आई। सेम प्रोसेसिंग यहाँ करने के बाद हम सेम प्रोसेसिंग यहाँ करेंगे, तो हम देख लेते हैं कि 7 है। 7 का वर्ग करा तो हमारा कितना आया, 7 7 49 आया। ठीक है, इतना सही है। फिर हमने देखा 7 है, 7 में मल्टीप्लाई करी थी हमने, 4 की करी थी, 7 चौक कितने होते हैं, 28 होते हैं। तो इसका मतलब 28 में हमारा राइट है। इसी प्रकार से हमने देखा 7 है, 7 में मल्टीप्लाई हमने करी थी 3 की, तो 7 ते कितने होते हैं, 21 होते हैं। और 21 किसी ऑप्शन में है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड, इतना सिंपल सवाल था, इतना सिंपल सवाल तो कहीं मिलने का भी नहीं है। पर यह सिंपल आपको देखने में लग रहा होगा क्योंकि मैंने करके दिखाया है, तो इसलिए लग रहा होगा। पर क्या होता है कि जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन करते हो तो आप तर्क भूल जाते हो कि आपको किस प्रकार से करना है, और आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हो और गलत कर जाते हो। इसी कारण से आपका 1 नंबर का लॉस हो जाता है और कट जाता है। इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो पूरा देखा करो। वीडियो पसंद आया करे तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दिया करो, और चैनल को फर्स्ट टाइम आ करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा ले दिया करो। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से इसको भी सोल्व करना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है RIAHC का अर्थ ये है, इसका अर्थ क्या होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लानी है, लाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा इस वाली संख्या से ये संख्या किस प्रकार बनी और इस वाली संख्या से ये संख्या किस प्रकार से बनेगी। तो हमने देखा ये R है, R मतलब इसका मतलब लास्ट में है। इसी प्रकार R देखा, I हमने लास्ट में देखा, बिल्कुल A है, A हमने बिल्कुल पीछे देखा, H है, H हमने इसके यहाँ देखा, और C तो हमारा यहाँ है ही। तो इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। हमने देखा O है, G है, N है, A है, M है। कहने की बात अगर हम करी जाए तो हमने देखा कि इस वाली सीरीज को क्या चल रही है, C H A, इस सीरीज जो अगली वाली सीरीज है तो यहाँ से लेकर वो उल्टी चल रही है। हमने देखा इसको M कर लेंगे, M करने के बाद इसको A कर लेंगे, A करने के बाद N कर लेंगे, N करने के बाद G कर लेंगे, G करने के बाद हम O कर लेंगे। बात करी जाए तो सबसे लास्ट वाला सबसे लास्ट में पहुँच जाएगा, और ये वाला ये पहुंच जाएगा, ये वाला ये पहुंच जाएगा, ये वाला ये पहुंच जाएगा, और एम आपका ये आ जाएगा। आप सोच रहे होगे सर कॉमेडी करना तो अच्छा आता है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हंसी मजाक चलती रहती है। जिस प्रकार से आपका ये हुआ था इसी प्रकार से ये हो गया। पर आप बात आती है कि सर यह किसी ऑप्शन में है। देखिएगा, देख लेते हैं MANGO जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल गया। ये बहुत ही सिंपल सवाल था, इतना सिंपल सवाल जो कि आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। पर ये क्या होगा कि आपको 1 नंबर बिल्कुल ठोक कर देगा, जिससे कि आपका जो नंबर होगा, जब नंबर आता हुआ होगा तो पॉइंटों का खेल होता है, पर 1 नंबर बहुत होता है। तो चलिएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गई श्रृंखला में एक गलत श्रृंखला होगी। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला में गलत श्रृंखला होगी। तो हमने देखा कि इस श्रृंखला में गलत संख्या होने के लिए क्या 125 इसमें हैगा, 27 हैगा, 133 हैगा, 81 हैगा। अब बात जब हमारे पास ये श्रृंखला दी गई थी तो हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत पड़ी तो हमने लिख लिया, हमें अच्छा लगा तो हमने लिख लिया। अब हमने देखा क्या 125 किसी का वर्ग होता है कि 25 तो किसी का वर्ग नहीं होता, पर हाँ इतना मालूम है ये 25 का 5 का क्यूब जरूर होता है। तो हमने 25 है, 25 को 5 गुणा 5 करा, 5 पंजे 25 पंजे 125 बराबर कितना आया? 125 आया। क्या 27 किसी का वर्ग होता है? 27 किसी का वर्ग होता है? जी वर्ग तो नहीं होता, पर क्या होता है? क्यूब होता है। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 आया, बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसी प्रकार से 1331 किसी का वर्ग होता है? वर्ग तो नहीं होता जी, क्यूब होता है। क्यूब किसका होता है? 11 गुणा 11 गुणा 11, मतलब 11 11 में 121 और 11 कितने होते हैं? 1331 होते हैं। कितने होते हैं? 1331 होते हैं। इसी प्रकार से हमने देखा 81 है, तो 9 गुणा 9, 9 नम 81। तो आपसे पूछा गई है दी गई श्रृंखला में गलत श्रृंखला होगी। तो इसमें हमें मालूम है कि 5 3 बार आया है, 3 3 बार आया है, 11 3 बार आया है, पर इसमें 9 2 बार ही आया है। तो इसका मतलब हमारी ये 3 तो हैं, ये इक्वल हो जाएंगी और ये वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। पर हम इसको गलत नहीं बोल सकते। हमसे जब गलत संख्या बोझी है तो हमें जब ऑप्शन में आपको राइट करना होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही राइट करना होगा, जिससे कि आपको 1 नंबर का बेनिफिट होगा। और आपको 1 नंबर का बेनिफिट इतने ऊपर ले जाता है जिससे कि आपके नंबर की लिस्ट में आप 10वें स्थान से पहले स्थान तक पहुंचने के फुल चांस रहते हैं। तो चलिएगा इसी प्रकार से क्लास क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें उसको किस प्रकार से सॉल्व करनी होगी। चलिएगा तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहती। क्वेश्चन नंबर 4 कहती यदि h बराबर 8 और हेट बराबर 29 तो ज्ञात कीजिए बॉक्स बराबर क्या होगा। बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है? हमें मालूम है h बराबर 8 है, मतलब हमें इतना पता है कि h का पे आता है 8 पे आता है। ABCD के अकॉर्डिंग हमारा h का पे आता है 8 आता, तो हमें भाषा में दे रखा है कि h 8 पे है तो हेट पर क्या होगा। तो हमने देखा h है, a है, t है, हेट बराबर 29 है तो 29 कैसे निकल कर आया? h बराबर तो हमें 8 दे ही रखा है। a बराबर कितना है हमारा? a बराबर होता है 1 होता है। अब बात कर लेते हैं t बराबर हमारा कितना होता है? t बराबर होता है हमारा 20 है, और 8 हरे कितने होते हैं? 9 होते हैं, और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 29 है। तो ये तो 29 है, तो 29 बराबर 29 आ चुका है। इसी प्रकार से बॉक्स बराबर हम देख लेते हैं BOX। बॉक्स बराबर हमें क्या याद हो जाएगा? ABB का मतलब 2 होता है, O कितने पे होता है? O आपका 15 पे होता है, O 15 पे होता है, तो X कितने पे होता है? X आपका 24 पे होता है। जब हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना आता है? हमने देखा 4 है, 5 है, 2 है, 5 2 7 है, 7 4 11 है, 11 का 1 है, 11 का 1 है, 2 1 3 होता है, 3 और 1 4 होता है, कितना होता है? 41 होता है। और 41 जब होता है तो 41 ही आपका आंसर होता है, जो कि आपको किसी न किसी ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि मुझे किसी न किसी ऑप्शन में देखने को मिला, वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर मुझे डी में देखने को मिला, ऑप्शन नंबर मतलब राइट आंसर नंबर 41। तो देखेगा फ्रेंड, बस कुछ नहीं था, h बराबर 8 था तो हेट बराबर 29 लाने के लिए हमने सब संख्याओं के मान रखे। पहले बोलता हूँ कि इन संख्याओं के मान याद होना जरूरी हैं, जैसे a का b, a का 1, b का 2, c का 3, d का 4, e का 5, f का 6, g का 7, h का 8, i का 9 और h का 10, i का 9, h का 10, h i होता ना, i का 9, h का 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भूले हुए होते हैं पर याद हो जाते हैं जब याद आते हैं। जिस प्रकार से हमें देख रखा है कि x का कितना होता है? 24, o का कितना होता है? 15। तो आपको इसी प्रकार से याद कर लेने हैं। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इस संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखना है कि 64 से 54 कैसे बना या 54 से 64 कैसे बना। तो हम देख लेते हैं कि 54 से 64 कैसे बना, 64 से 54 कैसे बना। तो सबसे पहले हमें ये एक बात का ध्यान होना चाहिए, क्या
हमने एक चीज़ देखी कि ये तो किसी का वर्ग होता है। ठीक है भाई, वर्ग देखा हमने 64, 8 का वर्ग देखा, 8 गुणा 8 बराबर 8 अट्ठे 64। क्या हम इस वाली संख्या को भी देख सकते हैं, 8 अट्ठे 64। तो हमने देखा 8 में अगर एक जोड़ेंगे 8 नम 72, ये तो हो रही याद है। क्या 8 में हम दो संख्या कम करके गुणा कर सकते हैं, ये एक संख्या कम करके? हमने देखा 8 सत्ते 56, 50 6 56, 50 6 56। तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ दोहरा पहुंच रहे हैं। तो हमने देखा 8 से अगर हम मल्टीप्लाई कम के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 72। पर हमने देखा कि हमने 8 मल्टीप्लाई 8 करी थी, तो हमने 8 में एक संख्या हमने क्या कर दी, ज़्यादा कर दी। 8 की अगर 8 का वर्ग करा यहाँ, तो हमने क्या कर दिया, 9 का वर्ग, 9 की संख्या ले ली है। ठीक है, कितनी संख्या ले ली, 9। 9 की संख्या लेने के बाद हमने देखा 8 है और हमने इसमें एक बढ़ाया, 8 में से 2 घटाया। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने मल्टीप्लाई कर दी 6 की 9 छंग 54। ठीक है, 9 छंग 54, क्योंकि यहाँ 6 की मल्टीप्लाई हुई, 8 की मतलब 8 का वर्ग हुआ 8 अट्ठे 64। तो 8 में से हमने एक संख्या बढ़ा दी 9 और इस वाली संख्या में से 2 संख्या कम कर दी 6, तो आ गई 6। तो 9 छंग 54। इसी प्रकार से हमने देखा अगली वाली संख्या 91 किसी का वर्ग सर्ग होता है या नहीं, बताइए जल्दी से। तो 91 में किसी का वर्ग सर्ग तो नहीं होता, पर हमें ये मालूम है, क्या मालूम है, बताइए जल्दी से। 13 सत्ते 91 में तो होता है। अब आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ तो आपने वर्ग बताया था, तो ये तो वर्ग होना चाहिए। भाई कहने का मतलब ये है, समझो बात को, कि 8 अट्ठे 64 हमने इस वाली संख्या को देखा तोड़कर, ये 8 अट्ठे 64। और इसी प्रकार से हमने देखा 9 नम 81 होते हैं, तो हमने देखा 9 गुणा 9। अब 9 नम 81 होते हैं, पर 9 नम 81 होते हैं, ये तो क्या 91। तो हमने देखा 13 सत्ते। देखिए इसलिए कहता हूँ कि बोर्ड का फ़ायदा ये होता है, और बोर्ड पे मैं इसलिए पढ़ाने नहीं चाहता। अगर मैं 10 क्वेश्चन में पढ़ाता हूँ तो व्यूज मिलते हैं 2, क्या फ़ायदा मैं 1 घंटा दूँ तो इससे काफ़ी पर दे देता हूँ ना। थोड़ी सी गलती तो होती है, पर इतने मेरे को दिक्कत तो नहीं होती। अगर मैं बोर्ड पर दूंगा, पूरी मेहनत करूँ, पीपीटी लगाऊँ, क्वेश्चन लगाऊँ, हर चीज़ लगाऊँ, मार्कर के साथ खड़ा हूँ, लाइटिंग लगाऊँ, कैमरा लगाऊँ, फ़ोन लगाऊँ, पर आपको क्या मिलेगा, व्यूज़ 2। कोई देखना पसंद नहीं करता। भाई देखोगे जब भी तो मैं बोर्ड पे भी दूंगा, हर जगह दूंगा, आप देखना तो पसंद करो। ठीक है, 13 सत्ते कितने होते हैं, 91। अगली संख्या क्या है, ये वाली है। हमने 13 है, 13 में एक संख्या बढ़ाई थी, जिस प्रकार से यहाँ 8 में एक संख्या बढ़ाई थी, 9 करी थी, यहाँ 13 में एक संख्या बढ़ा दो। 13 में एक संख्या बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 14। 7 में है, 7 है। देखिए यहाँ कितना, 8 में से 6, 8 में से 2 संख्या घटाई थी, कितनी बची थी, 6। तो 7 में से 2 संख्या घटा दो, कितनी बचेगी, 5 बची। 14 पंजे कितने होते हैं, 70। 70 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में 5 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। चलेगा, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे कि आपको वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।